नमस्कार, मैं मनदीप रेकी गॉडलाइट में आपका स्वागत करती हूँ। आज है फैंटास्टिक फ्राइडे यानी एनर्जी हीलिंग डे, रेकी डे। तो आज बात करते हैं एनर्जी बॉडी की, यानी हमारे ऑरा की। हमारा ऑरा हमारा वो शरीर है जो हम इन स्थूल आँखों से नहीं देख सकते और शरीर की ही तरह इसे भी साफ और स्वस्थ रखना पड़ता है। रेकी यानी लाइफ फोर्स एनर्जी, ये सिर्फ हमारे शरीर के अंदर ही नहीं होती, ये हमारे चारों तरफ ऑरा के रूप में फैलती है, रेडिएट होती है। इसे हम एनर्जी मेडिसिन या एनर्जी हीलिंग में ऑरा कहकर पुकारते हैं। और ये ऑरा हमारे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है। हमारी चमड़ी हमारे शरीर के सभी अंगों को, ऑर्गन्स को सुरक्षित अपनी जगह रखती है। जैसे मान लीजिए हमारी स्किन ना हो, यानी स्किन के अभाव में हमें जरा सा झटका लगा और हमारी सारी इंटरनल ऑर्गन्स बिखर जाएंगी। हार्ट कहीं, अंतड़ियाँ कहीं, लिवर कहीं। हमारी ज़िंदगी का एक मेजर हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा अपने अंग समेटने में और उन्हें बचाने में बीतेगा। इतना ही नहीं, धूल, मिट्टी, जर्म्स आदि सीधे ऑर्गन्स तक पहुंच जाएंगे। और अपनी ऑर्गन्स को साफ रखने के लिए दिन में न जाने कितनी बार नहाना पड़ेगा, या फिर वो एस्ट्रोनॉट्स जैसा सूट पहनना पड़ेगा, या पीपीई किट पहननी पड़ेगी। और वातावरण की गर्मी सर्दी भी सीधा ऑर्गन्स पे असर डालेगी। हमारी स्किन वातावरण की सर्दी, गर्मी, धूल, मिट्टी, जर्म्स, वायरसेस, इन सब से जब जैसे हमें बचा के रखती है, इसी तरह हमारा ऑरा भी हमारी इस फिजिकल बॉडी को वातावरण से, धूल मिट्टी से, जर्म्स, वायरसेस और रोगों से बचाते हैं। इन्हें हमारी फिजिकल बॉडी तक आने से पहले हमारे ऑरा की लेयर्स को क्रॉस करना पड़ता है। और इसीलिए इस ऑरा को क्लीन, बैलेंस्ड और एनर्जाइज्ड रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे शरीर की एनर्जी और वातावरण की एनर्जी के बीच ढाल का काम करती है। दूसरा एग्जाम्पल हम इसे गर्भ में पल रहे भ्रूण यानी एम्ब्रियो के एमनियोटिक सैक से भी दे सकते हैं। शिशु माँ के गर्भ में सुरक्षित है, पर ये एमनियोटिक सैक उसके और माँ के बीच भी एक पर्दे और शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। और कॉर्ड यानी नाल से जुड़े होने के बावजूद उसकी सुरक्षा के लिए प्रकृति ने इस थैली को बनाया है। उसी तरह हमारा ऑरा भी हमारी प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। और ये हमारे शरीर के चारों तरफ एग शेप्ड कोकून की तरह होते हैं। और जब हम स्वस्थ होते हैं तो हमारा ऑरा क्लियर, ब्राइट और इवनली स्प्रेड होता है। वहीं जब हम बीमार होते हैं या डिप्रेस्ड होते हैं, एंग्शियस होते हैं, तो हमारा ऑरा डल और वीक होता है। शेप भी अनइवन और डिस्टॉर्टेड होती है। यानी इस समय हमारा ऑरा हमारे और वातावरण और दूसरे लोगों के बीच सुरक्षा कवच का काम पूरी तरह नहीं कर पाता। एक डल और डिस्टॉर्टेड, अनप्रोटेक्टिव और नॉन एनर्जाइज्ड, जिसमें एनर्जी ज़्यादा न हो, ऐसा ऑरा बीमारी का कारण बन सकता है। इस प्राकृतिक ढाल के बिना आपका वातावरण यानी एनवायरनमेंट का पोल्यूशन, चाहे वो विचारों का हो, धूल मिट्टी का हो, जर्म्स और वायरसेस का हो, इन सब से बचाव बहुत मुश्किल है। इसलिए इस प्राकृतिक ढाल की साथ संभाल, सुरक्षा और इसे एनर्जाइज्ड रखना,
ये हमारी जिम्मेदारी है। वैसे भी हमारा ऑरा हमारी हेल्थ की यानी हमारी सेहत की एक इनविजिबल चाबी है, अदृश्य चाबी है। इसलिए इसकी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। आज हमने बात की ऑरा है क्या और ये काम क्या करता है। मैंने बार बार बात की कि इसे क्लीन, एनर्जाइज्ड रखना ज़रूरी है, पर ये करेंगे कैसे? तो नेक्स्ट एपिसोड में इस बारे में और डिस्कस करेंगे और जानकारी लेंगे और इसे क्लीन, एनर्जाइज्ड और प्रोटेक्टेड, बैलेंस्ड रखने के क्या उपाय हो सकते हैं ये भी देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टिल वी मीट नेक्स्ट वीक। अभी आपसे विदा चाहती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक फैंटास्टिक फ्राइडे में ऑरा के बारे में कुछ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।